दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे और इन्हें सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही आसान से तरीके का प्रयोग करेंगे ताकि एग्ज़ाम में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो उन्हें सॉल्व करने में आपका काफ़ी समय जो है बच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस प्रश्न को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसे देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं, हमने मान लिया एक ए है और एक है बी। कोई दो पर्सन है ए और बी। ए की आयु है 10 वर्ष और बी की आयु मान लेते हैं 20 वर्ष। और इन दोनों की जो एज है उनका योग कितना है? 10 और 20 30। ठीक है, 30 है। अगर अनुपात में इनका योग निकालेंगे तो क्या करेंगे? 10/20। शून्य से ये शून्य कैंसिल, तो अनुपात में इनका योग आएगा 1:2। 1:2 जो है वो कितने के बराबर है? 30 के बराबर। ठीक है, समझना है इसे ध्यान से। 30 के बराबर है। अब इस अनुपात को हम जोड़ेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा 3 और 3 का ले जा करके हम इसमें कर देंगे भाग। कितना? 3 का। तो 3 से 10 बार ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1:2 है। ए का ए और ये बी का 2 अनुपात है। तो 10 मिला हमको। जो 10 मिला है उसमें क्या करेंगे? हम जो ए का निकालेंगे तो 1 में अगर गुणा करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 10 का 1 में करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और इसी तरह अगर 10 का हम 2 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि ए और बी का जो हमें एज मिल गई। एक 10 साल का है, ये जो 20 साल का है। हम घूम कर कैसे चले और यहीं पर वापस आ गए। बस यही इतनी सी जो वो है आपको ध्यान रखना है और इसी की सहायता से जो हम सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें दिया है पिता और पुत्र, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। ये तो हो गया पिता और पुत्र। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु की दुगनी है, यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी है तथा इनकी आयु का योग हम यहाँ लिख लेते हैं। योग कितना है? 90, सॉरी 60 तो योग है। तो पुत्र की आयु कितनी होगी? तो देखो, हमें पिता और पुत्र की आयु जो ना तो अनुपात में दी है ना ही आयु दी है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। मान लेते पिता की आयु 1 वर्ष, पुत्र की आयु 1 वर्ष है और पिता की कितनी हो जाएगी? दोगुनी, तो 2 वर्ष। अब इसे अनुपात भी हम इसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 3 आ गया। इन दोनों का 1 और 2 जोड़ा 3 आ गया। 3 का हम दे देंगे 60 में भाग, जैसा कि हमने इधर किया। तो 60/3। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, यानी कि 20 आ गया। अब हमसे पूछा है पुत्र की आयु कितनी होगी? तो पुत्र का अनुपात कितना? 1। तो 20 का 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा पुत्र की आयु हो जाएगी कितनी? 20 वर्ष। और पिता की कितनी हो जाएगी? 20 दूनी 40 वर्ष। 40 वर्ष। अब इनका अगर हम अनुपात निकालते हैं, पिता पुत्र की आयु का अनुपात निकालते हैं, तो देखिए अनुपात निकालें तो 20/40, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 दूनी 4। तो कितना निकला? 1। तो 2 पिता की 1 उसका, तो 1:2, यानी कि 2:1 भी इसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये पिता का हो गया, ये पुत्र का हो गया, पुत्र का पिता का। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न को हमने बहुत ही आसानी से हल कर लिया। इसी तरह का और प्रश्न देखेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ए तथा बी की आयु का अंतर। पहले वाले प्रश्न में योग था, यहाँ पर अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 वर्ष अंतर 16 वर्ष है, यानी कि ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? यानी कि 6 वर्ष पहले तो ए की जो आयु है 3 गुनी थी ए की आयु बी से, लेकिन जो वर्तमान में क्या उम्र है वो बताना है। तो देखिए, हमें क्या करना है? पहले ए लिखना है यहाँ पर और बी लिखना है। वही देखिए, अंतर 16 है तो अंतर हम लिख लेंगे यहाँ पे अंतर। ठीक है, इतना ध्यान रखना, अंतर पूछा है या योग बता रहा है वो देखना है। तो यहाँ आगे दिया ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है, बी की आयु से 3 गुनी। ये मान लेते हैं 1 वर्ष है तो इसकी 3 वर्ष है। जब ना दिया हो तो हम इस तरह से मान लेते हैं इनको, और हमने ये लगा लिया। ठीक है,
अंतर कितना दिया, अंतर दिया 16 वर्ष, 16 वर्ष अंतर दिया है। जब यहाँ अंतर दिया है आपको, यहाँ अंतर दिया हो तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, अंतर ही करेंगे। तो 3 और 2 के बीच कितना अंतर है, 2 का। अगर योग दिया है तो योग करेंगे और अंतर दिया हो तो अंतर करेंगे, ठीक। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 2 वर्ष, मतलब 2 आ गया, वर्ष नहीं कहेंगे, तो 2 अंतर आ गया। अब 2 को ले जाकर हम इसमें क्या करेंगे, भाग 2 से करेंगे, 2 से काटेंगे, ये 8 बार कट जाएगा। तो जो 8 आया है, 8 का अगर हम गुणा करेंगे 3 में तो हमें एक ही आयु मिल जाएगी, ए बराबर 3 गुणा 8, ठीक है। और बी की प्राप्त करने के लिए हम करेंगे 1 गुणा 8, तो ए की आ जाएगी 8 × 24 वर्ष और बी की आ जाएगी 8 वर्ष, ठीक है। 8 वर्ष आ गई। अब प्रश्न में कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, ये 6 वर्ष पहले की आयु निकली है, हमें क्या निकालनी है, वर्तमान आयु निकालनी है, ए की वर्तमान आयु निकालनी है। अब 6 वर्ष पहले कितनी थी वो निकालनी है। 6 वर्ष पहले ये थी कितनी, 24 वर्ष ए की, 6 वर्ष पहले 24 वर्ष थी। अब 6 वर्ष पहले वो 24 वर्ष का था, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्ष और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगा, 30 वर्ष का, ठीक है। तो ए की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 प्लस करेंगे बराबर हो जाएगा 30 वर्ष। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न दिया है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, ठीक है। कोई है पर्सन है, 3 ए और बी और सी, तो इनकी वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, 90 वर्ष है। इनकी वर्तमान आयु का योग जो है वो 90 वर्ष है, ठीक। कितना, 90 वर्ष, ठीक। अब वो कह रहा है 6 वर्ष पूर्व, ये तो वर्तमान का हुआ, ये कह रहा है 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1 2 और 3 था, कितने वो, 6 वर्ष पहले। अब 6 वर्ष पहले का ये है, वर्तमान का ये, समझना बात को, 6 वर्ष पहले का ये है और वर्तमान का ये है। तो अगर इसमें से हम 6 माइनस कर दें, इसमें तो 6 इसका 6 इसका 6 इसका, तो और इस 90 में से इन तीनों के 6 वर्ष माइनस कर दें तो 6 वर्ष पहले का जो हमको ये भी मिल जाएगा योग। तो 6 इसके माइनस कर दो, 6 इसके 6 दूनी 12 6 3 18, यानी कि 18 वर्ष अगर हम माइनस कर दें तो कितने रह जाएंगे, 72 वर्ष। ये कब का डाटा मिला हमको, ये 6 वर्ष पहले का है, 72 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष पहले इन तीनों की जो योग होगा एज का वो कितना होगा, 72 वर्ष। तो ये कितना है, 3 दूनी 6, 6 का जो हम इसमें भाग दे देंगे 72 में तो हमें मिल जाएगा 72/6, तो 12 6 72 होते हैं, 6 बार जाएगा। अब देखिए 6 का हमसे पूछा है किसका, सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, सी। तो सी में ले जा करके हम इसका गुणा कर देंगे, सी की कितनी है, 3, अनुपात 3 है सी का, तो 12 12 2 24 12 3 36 हो गया। तो सी बराबर हो गया 3 गुणा 12, यहाँ लिख सकते 36 वर्ष है, यानी कि कब, 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले सी जो था 36 वर्ष का था, लेकिन वो कह रहा है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 6 वर्ष पहले का था तो 6 वर्ष बाद कितने का हुआ, तो प्लस इसमें 6 कर देंगे बराबर हो जाएगा 42 वर्ष, यानी कि वर्तमान में सी जो है कितने का, 42 वर्ष का है, ठीक। यहाँ पर समझिए, एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। देखिए वो कह रहा है कि ए बी सी की वर्तमान आयु, वर्तमान लगा यहाँ पर, वर्तमान आयु कितनी योग है, 90 वर्ष। वर्तमान आयु का योग जो है कितना है, 90 वर्ष, ठीक है। अब 6 वर्ष पूर्व, वो 6 वर्ष पहले चला गया, योग तो बता दिया उसने वर्तमान का, वो 6 वर्ष पहले चला गया। इनकी आयु का अनुपात कितना था, 1 2 3। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, और वर्तमान यहाँ पे पूछ लिया, तो हम इसमें से 6 इनमें इस योग में से 6 इसका घटा देंगे, 6 इसका 6 इसका 6 वर्ष, तो 18 वर्ष हो गया। 18 वर्ष हमने टोटल योग में से जो वर्तमान का था उसमें से माइनस कर दिया, तो हमें 6 वर्ष पहले का योग भी मिल गया। अब 6 वर्ष पहले का योग मिल गया तो हमने इन तीनों का जोड़ करके इसमें भाग दे दिया, और तो 12 मिल गया हमें, टोटल अनुपात का जो मान है 12 मिल गया। तो 12 का हम बारी बारी से जिसका मान पूछा है उसमें रख देंगे। तो 12 सी का पूछा हमसे, सी में रख दिया, 12 3 36 हो गया।
36 और 6 वर्ष आगे आना है, यानी कि वर्तमान का बताना है, तो 6 प्लस कर दिया। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ आ गया हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें। एक प्रश्न और है, इसको भी देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और काफ़ी आसान भी है। तो देखिए ये प्रश्न दिया है, ए तथा बी की आयु का अंतर। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अंतर पूछा है, योग पूछा है, क्या पूछा है वो याद रखना आप, उसी से क्या पूरा प्रश्न निकलेगा। तथा इनकी आयु का अनुपात 2:5 है। तो ए की आयु कितनी है, तो एक ही आयु पूछा है, इसमें हमने वर्तमान कुछ नहीं पूछा है, एक ही आयु बताना है उसी अनुपात में जब है तब का। तो हम लिख लेते ए, यहाँ पर बी, एक ही आयु और इनका अंतर कितना है, अंतर है तो अंतर भी यहाँ लिख लेते 15 वर्ष और अनुपात कितना है 2:5। तो अंतर करेंगे, जब यहाँ अंतर है तो हम यहाँ भी अंतर करेंगे इनका। तो अंतर कितना आएगा 3 का ले जाके इसमें भाग कर दिया, 3 पंजे 15 यानी कि 5 वर्ष। अब पूछ रहा है एक ही आयु कितनी है, तो एक ही आयु जो हो जाएगी 5 दूनी 10 वर्ष, 10 वर्ष हो जाएगी। और इसी तरह अगर बी की पूछ ले तो बी की हो जाएगी 25 वर्ष, 5 पंजे 25 वर्ष। बहुत ही आसान है, तो इसका कौन सा ऑप्शन है 10 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से आप एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर